प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती भारत महिमा का द्वितीय खंड प्रस्तुत करने चल रहे हैं। और बच्चों, आप लोग अपनी बुक को खोल के रखिए। उसमें आप ध्यान दीजिए, जिन पैराग्राफों की व्याख्या की जाएगी उस पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। आइए देखिए संदर्भ सहित व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती के अंतर्गत संकलित भारत महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इस कविता को हम देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। विमल का अर्थ है पवित्र। वाणी का अर्थ है सरस्वती। कर का अर्थ है हाथ। सामवेद शाम का अर्थ है सामवेद। सिंहल का अर्थ है श्रीलंका। और पूत का अर्थ है पवित्र। तो आइए देखिए इसकी व्याख्या। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली, धर्म की राह मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अर्थात अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान किया, अर्थात खुले हाथ से दी। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसा कि कुछ विदेशियों का कहना है। बच्चों, अब दूसरा पद्यांश हम देखते हैं। पहले पद्यांश की व्याख्या हो गई, दूसरे पद्यांश की तरफ
अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो बच्चों आइए देखिए इस पद्यांश में भी जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ। विपन्न का अर्थ है गरीब, संचय का अर्थ है एकत्र, टेव का अर्थ है आदत और सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ। तो आइए हम अपना ध्यान अब इसकी व्याख्या की तरफ करते हैं। बच्चों, भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है, अर्थात हम लोग एक दूसरों का सम्मान करते थे, उसके सामने झुकते थे, यही नम्रता होता है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, हम कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय हमेशा तैयार रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे, दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है, अर्थात हम किसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, लेकिन अपने वचन को कभी डिगाते नहीं हैं, अर्थात हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। धमनियों अर्थात नसों में आज भी हम भारतीयों की नसों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। अब हम जब तक जिएं इसी देश के लिए जिएं। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और खुशी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दें, यही हम लोगों की सोच है। तो बच्चों, आज हमारा यह भारत महिमा का दूसरा खंड और यह पाठ समाप्त हुआ। हम अगले पाठ के लिए अगले लेक्चर में फिर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।